हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, पब्लिक नोटिस जारी हो गया है और आपका एग्ज़ाम कब है? 8 फेब को। 8 फरवरी 2026 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही उसी दिन होंगे, ठीक है। मैं इस चैनल पर आपको साइंस जो आपका पेपर 2 का एक सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन यहाँ पर करा रही हूँ और हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस सीरीज़। कौन सी साइंस सीरीज़ है? ये एनसीईआरटी साइंस सीरीज़ है बिकॉज एनसीईआरटी जो आपका साइंस से डायरेक्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं आपके सीटेट के एग्ज़ाम में। ओके, सो पहले सिंस अभी आपके पास कितने मंथ्स हैं? टोटल 3 मंथ्स हैं। ओके, सो 3 मंथ्स आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप पूरी थ्योरी आराम से पढ़ सकते हैं और उसके बाद ढेर सारे पीवाईक्यूज जो लास्ट 2-3-4 ईयर्स के पीवाईक्यूज हैं उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो इस चैनल पर मैं आपको पहले कराऊंगी थ्योरी। सिंस थ्योरी आपकी कहाँ से आती है? 6 लेकर 10 तक का जो आपका साइंस होता है उन सारे ग्रेड्स की थ्योरी से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो 6 यहाँ पर बहुत बेसिक है, इसलिए मैंने स्टार्ट किया है ग्रेड 7, 8, 9, 10। ओके, सो 7, 8, 9, 10 की जो साइंस आपका एनसीईआरटी है, सिंस न्यू क्यूरोसिटी बुक आई हुई है तो वहाँ पर कुछ कुछ नए नए टॉपिक भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, थोड़ा नए ढंग से एक्सप्लेन किया गया है, नए एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज़ कहीं कहीं पर बताई गई हैं। तो हम सब लोग पूरा क्यूरोसिटी बुक जो आपकी नई आई हुई है उससे पूरा 7, 8, 9, 10th ग्रेड का साइंस रिवाइज करेंगे, थ्योरी करेंगे और उसके बाद हम ढेर सारे पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहाँ पर पेपर 2 साइंस की हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं और ये है हमारा पूरा चैप्टर वाइज मैं समरी आपको प्रोवाइड करवाती हूँ। ये समरी है पूरे चैप्टर की इस तरीके से। ये हम लास्ट में रिवाइज करते हैं। पहले हम लोग इस सीरीज में पूरी बुक जो है आपकी उससे चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं, वन लाइन बाय लाइन में बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करती हूँ कि जो इसका कहीं भी कुछ भी छूटा हुआ है सब कवर हो जाएगा इस सीरीज में और आपको पूरी एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। और उसके बाद मैं ये लास्ट में आपको ये पीडीएफ करवा दूंगी रिवीजन का और ये पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर देती हूँ। सो आप एग्जाम जब आपका पास आता है तो आप एक रिवीजन भी कर सकते हैं थ्रू दिस पीडीएफ। ओके, सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो एनसीईआरटी सीरीज ऑलरेडी चैनल पर मैंने स्टार्ट कर रखी है। ग्रेड 7 का आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स। ओके, इससे पहले के सारे वीडियोस का लिंक जो है प्लेलिस्ट में एडेड है और प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप जो अगर पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख लेंगे। चलिए लाइन बाय लाइन पूरे चैप्टर्स पढ़ते हैं जिससे आपको चीज़ें याद करना बहुत ईजी हो जाता है। बहुत एक नए एक्सपीरियंस के साथ आप चीज़ें रिकॉल करते हैं, अपनी रिमेंबर करते हैं और देन हम रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। आपका चैप्टर आ गया है लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने किया था चैप्टर नंबर 9 विच इज लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स। जो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप उससे देखेंगे। In grade 6, we learned that all living beings grow and need food for their growth. Okay. Also in the previous chapter, we discussed the process through which animal obtain nutrition. Okay. ये हमने last chapter में किया हुआ है। We know that animals eat food to grow. But what about plants? Have you ever seen plants eating food like animals do? तो ये बच्चों के लिए क्यूरोसिटी, मैंने कई बार बोला बुक का नाम ही क्यूरोसिटी है, जो नहीं है कि बच्चों की क्यूरोसिटी को डेवलप किया जाता है थ्रू आस्किंग क्वेश्चन कि वो किस तरह से क्यूरियस होते हैं अपने जो चीज़ें हैं उसके अराउंड। चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट कॉन्सेप्ट, यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, असर्शन रीजनिंग आता है, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस मतलब निष्कर्ष का अवलोकन, इसका क्वेश्चन भी आता है, थ्योरेटिकल पार्ट भी आता है, ठीक है। तो मैं चैप्टर में आपको वैसे वैसे एक्सप्लेन करूंगी कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए भी। As animals grow, their size, weight usually increase and their bodies undergo various changes. So we all know that कि animals grow जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके size में, weight में, सब में change होता जाता है। What changes do you notice in plants when they grow? तो अब बच्चों के लिए ये क्वेश्चन है, तो जब plants grow होते हैं तो उनमें आप क्या changes देखते हैं? Okay, so we learned that food provide nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals which along with water. तो हमने यहाँ पर देखा है कि जो फूड हम लोग खाते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। और वो कौन से बेसिक 5 न्यूट्रिएंट्स हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। ये हम सबको पता है। 5 चीज़ें यहाँ पर हैं न्यूट्रिएंट्स के रूप में जिनसे जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेट अस एक्सप्लोर हाउ प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर ग्रोथ। अब हमें यहीं पर क्वेश्चन है प्लांट्स के लिए। ओके,
तो नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू प्लांट्स ग्रो? लुक अराउंड योर नेबरहुड, हैव यू ऑब्जर्व्ड एनी चेंजेस इन प्लांट ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन? As the plant grows, new leaves, branches emerges, its height increases, its stem thicken. What do you think cause these changes? Discuss these your friends and provide your explanation as well. Okay, so ये बच्चों के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसा कि आप अपने नेबरहुड में देखते हैं कि प्लांट जो है वो अपनी लाइफ स्पैन में जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं तो उनमें नई नई ब्रांचेस आएंगी, नई लीव्स आएंगी, उनकी हाइट इंक्रीज होगी, स्टेम थोड़ा थिकन हो जाएगा। इसके अलावा फ्रूट्स और वाले जो प्लांट्स हैं वो फ्रूट प्रोवाइड करते हैं, फ्लावर्स देते हैं। तो दीज आर चेंजेस वी कैन सी। ये बच्चों के लिए क्वेश्चन है, उनकी क्वेरीज के लिए। ओके, नाउ यहाँ पर 4 क्वेश्चन के थ्रू बच्चे सोच रहे हैं कि व्हेन वी वाटर प्लांट्स रेगुलरली दे ग्रो बेटर, सो आई थिंक वाटर ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इट्स ग्रोथ। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। बच्चा सोच रहा है कि अगर हम पानी देते हैं तभी प्लांट्स ग्रो होते हैं, इतना तो ऑब्जर्वेशन से ही समझ में आ जाता है। ओके, सो इसका मतलब उसको समझ में आ रहा है कि वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ। नेक्स्ट है, मे बी प्लांट टेक अप फूड फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। अब दूसरा बच्चा क्या सोच रहा है कि हो सकता है कि सॉइल के थ्रू रूट्स से वो अपना फूड ले रहा है। आई थिंक सनलाइट प्लेज सम रोल इन प्लांट ग्रोथ इन ऑफ प्लांट्स। तीसरा बच्चा सोच रहा है कि हाँ, सनलाइट भी किसी तरह से प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है। ओके, सो आई थिंक मे बी प्लेज सम रोल। तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चंस बच्चे कर रहे हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें चीज़ें याद रखने में, स्टोरी के थ्रू चीज़ें याद रखने में हमें हेल्प करती हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये आपका बेस यहाँ से बनेगा 7th और 8th की साइंस से। फिर 9th 10th में आपका कोर्स साइंस आ जाता है। ठीक है, तो वो जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये बेस आपका ऑलरेडी रेडी हो चुका होगा। चलिए एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्टिविटीज से क्वेश्चंस आते हैं। समझिए, जो यहाँ पर बच्चों के अगर नाम दिए हैं तो एग्जैक्ट केस स्टडी टाइप का अगर कुछ आता है तो नाम भी सेम ही यूज़ कर लिए जाते हैं। इतना ज़्यादा एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है आपके सीटेट के एग्जाम के लिए। ओके, लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट सम ऑफ दीज एक्सप्लेनेशंस। चलिए, अब जो यहाँ पर क्वेरीज हैं उसके बेसिस पर यहाँ पर एक्टिविटी करी गई है। टेक 3 earthen pots और यूज्ड बॉटल कंटेनर ऑफ द सेम साइज फिल्ड विद गार्डन सॉइल। ठीक है, मिट्टी से भर के 3 यहाँ पर पॉट्स लिए गए हैं। प्लांट सैपलिंग ऑफ सिमिलर साइजेस ऑफ अ फास्ट ग्रोइंग प्लांट लाइक चिली और टमाटो इन ईच पॉट। तो फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स को के सैपलिंग्स लिए गए, छोटे छोटे पौधे लिए गए जो बिल्कुल सेम साइज के हैं। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपको एक्सपेरिमेंट बच्चे को शो करना है तो 2 वीक्स 3 वीक्स में कुछ चेंजेस प्लांट्स में दिखने चाहिए, तो इसलिए वहाँ पर फास्ट ग्रोइंग प्लांट लिया गया, चिली और टमाटो। ठीक है, लेबल द पॉट्स ए बी सी, और ए बी सी को इस तरह से लेबलिंग कर लेनी है। काउंट द नंबर ऑफ लीव्स ऑन ईच सैपलिंग एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब बच्चे के लिए ये बताया गया कि आप हर सैपलिंग में कितनी लीव्स हैं इनको रिकॉर्ड कर लीजिए, बिकॉज आफ्टर 2 वीक्स जब आपका ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा तो आपको जो उसमें क्या चेंजेस आए प्लांट में वो करना है। ठीक है, तो बच्चे इसको नोटिस पहले ही ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर लेंगे। प्लेस पॉट ए इन डायरेक्ट सनलाइट, कीप द सॉइल इन दिस पॉट लाइट स्लाइटली मॉइस्ट बाय एडिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे। तो पहले बच्चे के लिए बताया गया है कि इस प्लांट में आपको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है ए में, और साथ में वाटरिंग भी करना है डेली एवरी डे। पॉट बी में है कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है बट विदाउट एडिंग वाटर नहीं देनी है सॉइल को। और सी को है आपको वाटर तो देना है, सॉइल में आपने रख दिया बट यहाँ पर सनलाइट नहीं है, डार्क में है। तो देयर आर 3 कंडीशंस यहाँ पर सेट की गई हैं। ऑब्जर्व द प्लांट्स ऑफ 2 वीक्स, उसके बाद 2 वीक्स का टाइम दिया गया, बच्चे को बोला गया रिकॉर्ड चेंजेस इन देयर हाइट, नंबर ऑफ लीव्स, कलर ऑफ लीव्स एंड एनी अदर चेंजेस दैट में अपीयर। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन में आता है। ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या हुआ है, इसमें इन्फरेंस क्या है। ठीक है, तो एक्चुअली में जब आप बहुत बार बार चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें याद हो जाती हैं, क्योंकि सीटेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चंस पढ़ के उन पर अपना माइंड से काम कर सकें। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। सो चलिए, ये एक ऑब्जर्वेशन टेबल है। ऑब्जर्वेशन टेबल में लास्ट में क्या बात आ रहा है हम उस पर डिस्कस करेंगे, बिकॉज आप लोग समझ में आ गया होगा कि कौन सा प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करेगा, विच इज़ पॉट ए का, जिसमें हम सनलाइट भी मिल रही है, जिसमें प्रॉपर सनलाइट है प्लस सॉइल भी है और साथ में वाटर भी दे रहे हैं। तो वो प्लांट जो पॉट ए है वही प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है, सो वी ऑल नो दैट यू आर लाइकली टू फाइंड दैट प्लांट इन पॉट ए केप्ट इन डायरेक्ट सनलाइट विद एडिक्वेट वाटर ग्रोज बेटर देन द प्लांट इन पॉट सी। ठीक है, तो जो डार्क सनलाइट में नहीं था वो तो उससे कंपेरेटिवली जो सनलाइट में था वो अच्छा ग्रो करेगा।
विच गेट एडुकेट वाटर बट नो सनलाइट, जो सनलाइट में नहीं है, ठीक है। तो सनलाइट, तो द प्लांट इन पॉइंट बी मे बी डाइड, और हो सकता है बिना वाटर के जो प्लांट बी था हमारा यहाँ पर ये वाला, तो वो बिना पानी के हो सकता है कि वो मर ही जाए, डाइड हो जाए, ठीक है। लेकिन ये उतना ज़्यादा नहीं सनलाइट का इफेक्ट करेगा, बट हाँ कहीं ना कहीं ये उतना अच्छे से ग्रो नहीं करेगा जितना ये पॉट ए वाला प्लांट जो है वो ग्रो करने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। अब यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल रहा है आपको ये देखना है। वॉट डू यू इन्फर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन मेड इन दिस एक्टिविटी। अब बच्चों के लिए क्वेश्चन है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, क्या इन्फरेंस निकल रहा है। द रिजल्ट इंडिकेट दैट प्लांट्स रिक्वायर बोथ सनलाइट एंड वाटर फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है। तो यही हमारा इन्फेरेंस है। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, छोटा सा केस स्टडी दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा क्या इसमें ऑब्जर्वेशन है, क्या इसमें इन्फेरेंस है, ओके, या दोनों ऑब्जर्वेशन है या दोनों इन्फरेंस है। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। जब हम PYQs करेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। दिस एक्सपेरिमेंट विल नीड 2 वीक्स, टीचर कैन प्लान दिस एक्टिविटी अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो 2 हफ्ते का समय लगेगा इस तरीके से, ये टीचर के लिए बताया गया। नाउ कमिंग टू द फैसिनेटिंग फैक्ट, जो मैं नई बुक में देख रही हूँ कि यहाँ पर अपनी जो इंडिया की हिस्ट्री है, जो वहाँ उनके शास्त्र हैं, जो वेदास हैं, उनसे कुछ कुछ जो है चीज़ें, सूत्र वगैरह उठा के यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। ये इस नई NCERT में नया इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो मे बी किस इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर इंक्लूड हो सकते हैं जो इस बार नई NCERT में इंट्रोड्यूस हुए टॉपिक। तो फैसिनेटिंग फैक्ट्स बच्चों को बताया गया है। फल कुसुम संप चितारोपणते भवति केवलान्न यतः। इसका मीनिंग क्या है। ट्रीज डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स मियरली बिकॉज दे आर प्लांटेड। सिर्फ जमीन में लगा देने से, प्लांट करने से ही वो फ्रूट्स और फ्लावर्स नहीं देने लगते हैं, प्रोड्यूस नहीं करने लगते हैं, ठीक है। दिस लाइन इज फ्रॉम एन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट नेम वृक्षारुवेदा। क्लियर हो गया। इट रिकॉर्ड्स यूजफुल ऑब्जर्वेशन अबाउट प्लांट ग्रोथ, सॉयल, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टू हेल्प इंप्रूव क्रॉप हेल्थ, ग्रोथ एंड प्रोडक्शन। तो इस तरीके के मैंने हम लोगों ने हर चैप्टर में देखा है कि फैसिनेटिंग फैक्ट्स में कहीं ना कहीं जो हिस्टोरिकल उसकी वैल्यू है इस टॉपिक की, उसको भी इंक्लूड किया गया है, जो बिल्कुल नया है। तो मे बी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। द नॉलेज इन द टेक्स्ट सीम्स टू बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पैटर्न सीन ओवर टाइम, ठीक है। तो इसमें जो ये बुक है, इसमें क्या रिकॉर्ड किया गया, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किया गया है कि प्लांट की ग्रोथ या सॉइल या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो किस तरह से करी जाएं जिससे जो है क्रॉप की हेल्थ अच्छी हो, इंप्रूव हो, ग्रोथ उसका अच्छा हो, प्रोडक्शन अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ें इस तरह की इंडियन बुक है उसमें बताया गया है, जो पौराणिक है, पुरानी है, एंशियंट। द नॉलेज इन द टेक्स्ट सीम्स टू बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। एंड तो जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा गया वो प्रैक्टिकली जो उस समय के लोगों ने उसको किया है, उसके बाद वो पैटर्न को देखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, देन उसको उस बुक में टेक्स्ट के रूप में लिखा गया है। दीज आइडियाज वर द सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंटेड टू गाइड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। फॉर इंस्टेंस देयर आर रेफरेंसेस टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर प्रिपरेशन सच एज मिक्सिंग वाटर, बार्ले एंड वेरियस सीड्स लाइक ग्रीन, ब्लैक एंड हॉर्स ग्राम्स। तो यहाँ पर इस बुक में जो है डिफरेंट मेथड, जो ऑर्गेनिक मैन्योर खाद, ऑर्गेनिक खाद को बनाने के भी मेथड्स यहाँ पर इस बुक में बताए गए। इसके अलावा जो पूरी सिस्टमैटिकली गाइड किया गया फार्मिंग प्रैक्टिसेस को, किस तरीके से अच्छी क्रॉप को हम ग्रो कर सकते हैं, उसकी भी प्रैक्टिसेस, मेथड्स को इस बुक में डिस्कस किया गया है। वृक्षारुवेदा। So this is the fact for the kids. Now coming to the next, how do plants get food, their growth? Okay, we know that animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating by eating animals, then in turn eat plants for their nutrition and growth. But how do plants obtain the food they need to grow? Unlike animals, plants do not eat. तो ये सारी इंट्रोडक्शन है इसका कि भाई जैसे एनिमल्स हैं वो तो खाना खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, या इनडायरेक्टली जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स प्लांट खाते हैं, उनको खा के अपना न्यूट्रिशन खाना लेते हैं और वहाँ से ग्रो करते हैं। बट प्लांट कैसे ऑब्टेन करते हैं फूड को, तो ये क्वेश्चन है बच्चों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। सो आपका टॉपिक क्या था, लीव्स द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। तो लीव्स को क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, याद रखना है।
प्लांट्स स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये भी याद रखना है कि प्लांट्स जो है वो अपना जो खाना है वो किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। और स्टार्च बेसिकली है क्या, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दिस स्टार्च इज प्रोड्यूस इन द लीव्स ऑन अ प्लांट विच बाय डिजाइन आर जनरली ब्रॉड एंड फ्लैट। स्टार्च जो है वो लीव्स में प्रोड्यूस होता है, उसके बाद ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में खाना जो है जैसे फ्रूट्स में स्टोर होगा, या स्टेम जो हमारी खाने वाली होती हैं, रूट्स होते हैं जहाँ पर अंडरग्राउंड स्टोरेज फूड स्टोर करते हैं, तो वो अलग अलग पार्ट्स में जाके स्टोर होता है। ठीक है, चलिए, दीज आर मोस्टली ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो अभी जो हमारी लीव्स हैं वो किस लिए जो है ग्रीन होती हैं, बिकॉज ऑफ पिगमेंट विच इज इन ग्रीन कलर कॉल्ड क्लोरोफिल, उसकी वजह से। ठीक है, और क्लोरोफिल का मेन काम क्या होता है, इट हेल्प्स कैप्चरिंग सनलाइट एफिशिएंटली। क्लोरोफिल क्या है, सनलाइट को कम कैप्चर करने में हेल्प करती है, जिसके बाद उसकी मदद से खाना बनता है। ठीक है, तो लीव्स हो गई हमारी फूड प्रैक्टिस। अब चलिए इसके लिए भी एक जो है एक्टिविटी आ गई। अब यहाँ पे लिखा है लेट अस चेक डिमॉन्स्ट्रेशन एक्टिविटी। तो साइंस को पढ़ाने का सिंस पेडागोजी के भी क्वेश्चंस इसमें आते हैं, 15 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी से बेस्ड होते हैं और 15 क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट साइंस से बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो पेडागोजिकल क्वेश्चन में यही है कि साइंस पढ़ाने का सबसे अच्छा मैथड क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन मैथड। इसका साइंस को टीच करने का एक मैथड है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब बच्चे को एक्सपेरिमेंट दिखाकर जो है ये टीचर एक्टिविटीज दिखाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। द टीचर मे डिमॉन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी। ठीक है, कीप अ लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर 5 मिनट्स टू सॉफ्टन इट। ओके, तो भाई हमने क्या करना है कि एक बॉइलिंग वाटर में लीफ को रख देना है जिससे वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी 5 मिनट के लिए। डिप दिस लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अल्कोहल। उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब ले ली है इस तरह से, इसमें अल्कोहल को रखना है और इसमें लीफ को डिप कर देना है। देन अगेन इस टेस्ट ट्यूब को आपको एक बीकर के अंदर में जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें रख देना है। ठीक है, और उसके बाद में उसको गर्म करना है। अब जब यहाँ से हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये वाटर जो है वो बॉयल होगा और उसके साथ में जो अंदर टेस्ट ट्यूब में जो हमारी लीफ और अल्कोहल है उसमें भी हीट पहुंचेगी। अब ये कब तक बॉयल करना है, बॉयल प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर, वेट अंटिल द लीफ बिकम्स कलरलेस। ओके, तो जब तक कलरलेस नहीं हो जाती तब तक हमें हीट करते रहना है। टेक आउट द लीफ एंड प्लेस इट ऑन अ प्लेट। इस तरीके से हम प्लेस कर लेंगे लीफ को यहाँ पर। और इसके बाद स्टार्च के टेस्ट के लिए हमें क्या होता है, पहले के चैप्टर्स में भी हमने डिस्कस किया, हम यूज करते हैं आयोडीन को। तो स्टार्च की प्रेजेंस का टेस्ट करने के लिए हम किस सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, दैट इज़ आयोडीन सोल्यूशन। ये आपको अभी तक याद हो गया होगा कि तो यहाँ पर उस लीफ में हमें क्या करना है, अब करना है हमें आयोडीन सोल्यूशन। पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर ऑन द डिसकलराइज्ड लीफ, वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड ऑब्जर्व। तो अब हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं, इफ द कलर ऑफ द लीफ चेंजेस टू ब्लू ब्लैक इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जो हमें पता है कि ब्लू ब्लैक कलर होने का मतलब क्या है कि जो है स्टार्च उसमें प्रेजेंट है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ब्लू ब्लैक कलर हो रहा है, दिस मीन्स यहाँ पर लीफ में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। ओके सो फाइनली इस एक्टिविटी 10.2 में वी हैव डिस्कवर्ड दैट ग्रीन लीव्स स्टोर स्टार्च एज फूड। तो सिंस ग्रीन लीव्स जिसको हमने डिस्कलर करके और सब करके उसके बाद हमने चेक किया आयोडीन सोल्यूशन से कि वो ब्लू ब्लैक हो रहा था, तो दिस मीन्स वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट है। अब बात ये आती है कि हमने डिस्कलर क्यों किया लीफ को। तो यहाँ पर देखिए डिस्कलर इसलिए किया था, डिस्कलरेशन ऑफ लीफ एनेबल्स अस टू इजीली ऑब्जर्व कलर चेंज एंड डज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि डिस्कलर क्यों किया है, क्योंकि हम इजिली ऑब्जर्व कर सकें कलर चेंज को। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मैं आपको बता रही हूँ। कई बार जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे एग्जाम में जाएंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेंगे क्वेश्चंस। और दूसरा काम क्या था कि अल्कोहल शुड नेवर बी प्लेस नियर ए हीट सोर्स डायरेक्टली एज इट इज हाईली इनफ्लेमेबल सो कैन इजिली लेड टू फायर बर्न्स। तो इसीलिए यहाँ पर जो है टेस्ट ट्यूब में जब हमने अल्कोहल में रखा है, टेस्ट ट्यूब के अल्कोहल में लीफ को डाल के फिर बॉइलिंग वाटर इस तरह से बीकर में करके देन हमने इसको डिस्कलर करने के लिए हीट किया था, बिकॉज ये फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है, तो डायरेक्टली हीट हम नहीं कर सकते थे इस टेस्ट ट्यूब को। ओके सो यहाँ से हमने ये क्लियर कर लिया। भास्कर लव्स गार्डनिंग ड्यूरिंग हिज फ्री टाइम। ओके, बीइंग अ क्यूरियस स्टूडेंट ही ऑफन लुक्स अराउंड हिज गार्डन एंड वंडर्स हाउ प्लांट्स प्रोड्यूस फूड। ठीक है, अब यहाँ भास्कर ने अगेन ये सोचा है कि भाई फूड प्रोड्यूस कैसे करते हैं। जो हमने अभी ये तो समझ में आ गया हमें कि ग्रीन लीव्स हैं वो स्टोर करती हैं स्टार्च को एज ए फूड।
ठीक है, क्योंकि प्लांट जो है वो स्टार्च को एज फूड को एज ए स्टार्च स्टोर करते हैं। फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस भास्कर नोज दैट वाटर एंड सनलाइट आर एसेंशियल फॉर plant growth, but he wonders if sunlight contribute to the production of food in the form of starch in plants। तो अभी हमने इस एक्टिविटी के थ्रू तो ये समझ लिया कि हाँ कि वो स्टोर हो रही है, ग्रीन लीव्स में स्टार्च होता है, बट अब उसे निकालना है कि ये कौन कौन सी चीज़ें हेल्प कर रही हैं इस फूड को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो जैसा कि अभी समझ में आया कि पानी और सनलाइट दो तो इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसके लिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट देखा जाएगा। हाउ डज सनलाइट कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स, कि वाटर कैसे हो रहा है, ये हमने देखा जो पहली एक्टिविटी करी थी वहाँ पर, कि जहाँ पर हमने वाटर नहीं दिया था वो प्लांट डाई हो गया था, लेकिन अब सनलाइट कैसे हेल्प कर रही है, इसके लिए हम अगेन यहाँ पर एक एक्टिविटी करेंगे। लेट अस चेक थ्रू अगेन वन एक्टिविटी। भास्कर टुक द लीफ हैविंग बोथ ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस, तो उसने क्या किया, एक लीफ ली है जिसमें ग्रीन और नॉन ग्रीन दोनों पैचेस हैं। ठीक है, फ्रॉम ईच ऑफ टू सिमिलर पॉटेड प्लांट्स, एक सेम पॉटेड प्लांट से उसने दो लीफ लिया है। वन केप्ट इन सनलाइट, फिर उसमें से एक लीफ को तो उसने सनलाइट में रख दिया और दूसरा क्या किया, डार्क में रख दिया फॉर 36 आवर्स। 36 आवर डार्क में रखने से क्या होगा, जो उतना भी उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा वो ऑलरेडी यूज हो जाएगा, मीन्स वो डी स्टार्च हो जाएगी वो लीफ, क्योंकि अब उसमें स्टार्च बन ही नहीं रहा। ही वॉन्टेड टू कंपेयर लीफ बिफोर एंड आफ्टर द स्टार्च टेस्ट। He made a sketch of leaves to record the location of the green and the non-green patches. ठीक है, on them with the help of a tracing paper। तो जो भी लीव में ग्रीन ये पैचेस थे और नॉन ग्रीन पैचेस थे उसको उसने ट्रेस कर लिया। एंड ही परफॉर्म्ड एन आयोडीन टेस्ट। आफ्टर दैट उसने अगेन आयोडीन टेस्ट को परफॉर्म किया। इस तरीके से ये पूरा टेबल है। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ अ लीव्स ऑफ अ प्लांट, ये यहाँ पर किया है। जैसे कि एक प्लांट है सनलाइट में केप्ट किया और दूसरा डार्क में केप्ट किया। इसकी लीफ ली, इनिशियल कलर्स बिफोर आयोडीन टेस्ट ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस इसमें होंगे, और अगेन इसमें ये डार्क में रखा था और इसमें ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस ऑफ द लीफ इसमें है। दोनों सेम ही दिख रही हैं, ठीक है, लेकिन ये सनलाइट में नहीं था और ये वाला सनलाइट में था। अब इसने जब आयोडीन टेस्ट किया है तो ग्रीन पैचेस ऑफ लीफ टर्न ब्लू ब्लैक। यहाँ पर जो ग्रीन पैचेस थे वो तो ब्लू ब्लैक हो गए, दिस मीन्स यहाँ ग्रीन पैचेस में क्या है, हमारा स्टार्च है। बट यहाँ पर क्या हुआ, जो सनलाइट में नहीं था प्लांट दिख रहा है ग्रीन हमें, लेकिन यहाँ पर कोई कलर चेंज नहीं हुआ, दिस मीन्स ये यहाँ पर स्टार्च नहीं बना। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया है, हमें क्या निष्कर्ष निकला कि खाने के लिए स्टार्च के लिए सनलाइट इंपॉर्टेंट है। ओके, डार्क रूम में सनलाइट जहाँ पर नहीं है वहाँ पर स्टार्च नहीं बनेगा, आपको दिखेंगी लेकिन वो फूड वहाँ पर एज ए स्टार्च नहीं स्टोर हो रहा है। Bhaskar recorded a blue-black color on presence of starch on the green patches of the leaf obtained from the plant placed in sunlight. Okay. Bhaskar also recorded that the leaf obtained from the plant kept in the dark does not show blue-black color even or on the green patches. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ग्रीन पैचेस हैं तो उसमें स्टार्च है ही। अगर हमने उसको 36 आवर्स के लिए ब्लैक में रख दिया, दिस मीन्स वो पूरा डी स्टार्च हो गया है, उसमें स्टार्च अब नहीं है। इंडिकेटिंग नो स्टार्च हैज बीन प्रोड्यूस्ड। नॉन ग्रीन प्लांट्स पैचेस ऑफ द लीफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट प्लेस्ड इन सनलाइट डू नॉट टर्न ब्लैक। डज इट इंडिकेट देयर इज नो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन दोज पैचेस? द नॉन ग्रीन पैचेस मे नॉट हैव सफिशिएंट क्लोरोफिल टू प्रिपेयर एनफ स्टार्च टू डू इंडिकेट आयोडीन टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आ गया, सिंस हमने देखा था ग्रीन पैचेस वाला एरिया था और नॉन ग्रीन पैचेस वाला एरिया था, तो नॉन ग्रीन पैचेस वाले एरिया में क्लोरोफिल उतना सफिशिएंट नहीं था, दैट इज वाई वहाँ पर स्टार्च नहीं प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि क्लोरोफिल एंड सनलाइट बोथ आर इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ चलिए अब आ जाते हैं फैसिनेटिंग फैक्ट। अगेन यहाँ पर आ गया है, सम प्लांट लीव्स अपीयर्ड रेड, वायलेट एंड ब्राउन बिकॉज दे कंटेन मोर ऑफ दीज कलर्ड पिगमेंट्स देन द ग्रीन कलर्ड क्लोरोफिल। ओके, तो कहीं कहीं हमने कई सारी प्लांट्स ऐसे देखे हैं जिनमें अलग कलर्स जो हैं, जैसे ब्राउन है, रेड है, वायलेट है, ये ज़्यादा हमें विजिबल है। ठीक है, दिस हाइड्स ग्रीन कलर। सम ऑफ दीज पिगमेंट्स ऑल्सो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। यू कैन यूज एन आयोडीन टेस्ट टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन दीज लीव्स इंडिकेटिंग दैट फोटोसिंथेसिस हैड इंडीड टेकन प्लेस। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमें रेड दिख रही है लीव्स या वायलेट दिख रहे हैं तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रही है, फूड स्टोर हो ही नहीं रही है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, बट जो अब दूसरे पिगमेंट हैं, जो अदर कलर्स के पिगमेंट हैं, वो ज़्यादा विजिबल हैं। ठीक है, बट वहाँ भी फोटोसिंथेसिस होती है, उन फूड्स में भी खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनता है, तो वहाँ पर बच्चों को बोला गया आप वहाँ पर आयोडीन टेस्ट करके चेक कर सकते हैं।
ठीक है, व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस लिस्टेड इन टेबल 10.2? एज वी नो लीव्स आर मोस्टली ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. वी हैव ऑल्सो सीन दैट द स्टार्च इज प्रोड्यूस्ड वेयर ग्रीन पैचेस ऑफ द लीफ आर प्रेजेंट. वी कैन इन्फर, इन्फरेंस यहाँ से क्या समझ में आ रहा, निष्कर्ष क्या निकला, क्लोरोफिल हेल्प इन प्रिपेयरिंग स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जब क्लोरोफिल तभी हेल्प करेगा जब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा. ठीक है, इनफैक्ट इट इज एसेंशियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च, हेंस द लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स. तो यहाँ से इंपॉर्टेंट ये सारे निष्कर्ष निकल के आ गए हैं. आई होप कि आपको मजा आ रहा है और चीजें अच्छे से चल रही हैं, चीजें क्लियर हो रही. चलिए आगे बढ़ते हैं. रोल ऑफ एयर इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड. अब यहाँ पर है एयर का क्या रोल है. ठीक है, हमने अभी यहाँ पर सनलाइट का रोल पढ़ लिया, क्लोरोफिल का पढ़ लिया, वो भी हमने पूरा यहाँ पर डिस्कस किया. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, रोल ऑफ एयर. ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फूड. While reading contribution of scientists in plant nutrition, my sister told me that air plays a role in the process of food preparation in plants. Which gas from the air is essential in the process of food preparation in plants? तो आप लोगों को अगर अभी तक याद है तो आपको याद आ गया होगा कि कौन सी गैस इंपॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, और नहीं तो हम लोग आगे पढ़ेंगे. वैसे हम सभी जानते हैं कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंपॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए. ओके, सो अगेन यहाँ पर एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है. ये एक्टिविटीज बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, इनके बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. टेक अ पॉटेड ग्रीन प्लांट एंड कीप इट इन द डार्क फॉर 2 or 3 days टू अलाउ इट डी स्टार्च. तो डी स्टार्च कर देना है एक अंधेरे में प्लांट को रखकर. ओके, लूज एनी स्टोर्ड स्टार्च, जो भी उसमें स्टार्च स्टोर हो चुका है वो प्लांट से वो सारा स्टोर जो है वो खत्म हो जाए, यूज हो जाए. देन लोकेट 1 लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. उसके बाद उस प्लांट की एक लीफ को यूज करना है. नाउ अब वो क्या है, डी स्टार्च हो गई है. टेक अ वाइड माउथ बॉटल, पोर सम कास्टिक सोडा. कास्टिक सोडा हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH. ओके, इनटू इट. अब यहाँ पर इस बॉटल को लेना है, इसमें कास्टिक सोडा को रख देना और कॉर्क से का मुंह ढक देना. खाली जो डी स्टार्च प्लांट था उसकी हाफ लीफ को अंदर डालना है कास्टिक सोडा में. ठीक है, कास्टिक सोडा एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. अब कास्टिक सोडा बेसिकली क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, कास्टिक सोडा इज अ स्ट्रॉन्ग केमिकल दैट कैन स्किन बर्न, ओनली टीचर शुड हैंडल. ये प्रिकॉशन है फॉर दिस एक्टिविटी. Insert half of the de-starch leaf into the bottle through a split cork, leaving the other half of the side outside. Place the bottle as shown. तो ये जैसा मैंने अभी डिस्कस किया, इस तरीके से इसको प्लेस करना है. बॉटल को, प्लांट को ऐसे रखना है, ये पूरा सेटअप हो जाएगा और यहाँ पर इसको अंदर डाल देना है. अब देखते हैं इस प्लेसमेंट के बाद में क्या निष्कर्ष निकलता है. प्लेस द सेटअप इन सनलाइट फॉर अ फ्यू आवर्स. अब इस क्या करना है, इस पूरे सेटअप को सनलाइट में रख देना है. ठीक है, पूरे सेटअप को उठा के. ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. रिमूव द लीफ एंड टेस्ट इट फ्रॉम स्टार्ट यूजिंग आयोडीन टेस्ट एज वाज डन इन 10.2. अब इसके बाद अगेन उस लीफ को बाहर निकालना है और उस पर करना है आयोडीन टेस्ट. चलिए तो हम आ जाते हैं डायरेक्ट अपने निष्कर्ष पर. वी नोटिस दैट द पार्ट ऑफ द लीफ दैट वाज आउटसाइड द बॉटल टर्न ब्लू ब्लैक, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ starch. However, the part of the leaf inside the bottle does not turn blue black in color, indicating that food is not made in that part of leaf. This is because the caustic soda solution inside the flask absorbs the carbon dioxide present in the air. What does the experiment show? This experiment showed that the carbon dioxide present in the air is essential for the plant to prepare starch. Okay, तो हमें यहाँ से समझ में आ गया. हमने क्या देखा कि ये जो लीफ थी, तो ये जो बाहर जब हमने इसको सनलाइट में रख दिया तो यहाँ पर तो स्टार्च प्रेजेंट आ रहा है. इस लीफ को अगर हम तोड़ रहे हैं, ब्लू ब्लैक हो रहा है, ये देखिए इस लीफ को हमने यहाँ पर लेकर आए हैं, तो यहाँ पर आयोडीन सोल्यूशन का कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ये ब्लू ब्लैक यहाँ पर कन्वर्ट हो गया. दिस मीन्स जो यहाँ पर जो बाहर की ओर लीफ थी उसमें स्टार्च बन गया, लेकिन अंदर की ओर लीफ में स्टार्च नहीं बना. क्यों नहीं बना, यहाँ पर कंक्लूजन ये निकाला गया क्योंकि कास्टिक सोडा ने जो उस लीफ उस बॉटल में प्रेजेंट जो भी कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो जगह जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बिना हो गई. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से समझ में आता है. कहाँ गया आप, हाँ. व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट शो? द एक्सपेरिमेंट शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर इज एसेंशियल फॉर द प्लांट टू प्रिपेयर स्टार्च. ओके, तो उस कास्टिक सोडा वाली जो बॉटल थी उसमें क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गई.
ठीक है, क्योंकि प्लांट को कि लीफ को वाटर तो मिल रहा था जो है हमारा रूट से, ठीक है। इसके अलावा सन ट्रांसपेरेंट बॉटल थी तो सनलाइट भी कहीं ना कहीं उसको यहाँ पर मिल रही थी, वाटर भी मिल रहा था। लेकिन कमी क्या हो गई, सिंस ये वाला पार्ट कास्टिक सोडा वाली बोतल के अंदर था, तो जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लिया तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली एयर में, तो यहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ओके, सो बेस्ड ऑन अवर लर्निंग सो फॉर वी हैव फाउंड दैट सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर essential for the synthesis of food in plants. This process by which plant prepare food in the presence of sunlight, chlorophyll is called photosynthesis. ओके, सो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली कि हमें प्लांट्स को फूड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड दिस प्रोसेस क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अ लीफ इज द प्राइमरी साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। डू अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका यस। अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच हैव क्लोरोफिल ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ओके, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि नहीं लीफ ही खाली बनाती है, नहीं, जहां भी ग्रीन प्लांट है वहां ग्रीन पार्ट अगर है तो दिस मीन्स वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और अदर थिंग्स तो मिल ही रही है, सनलाइट भी मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है, वाटर भी मिल रहा है, तो दिस मीन्स वहां भी फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, so far we have learnt that plant take in carbon dioxide from the air and water and use sunlight to prepare their food by the process of photosynthesis. But have you ever thought about what more happened during this process? Do plant only take in substance फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स और दे डू रिलीज समथिंग? तो देखिए, फोटोसिंथेसिस में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, तो वही उसी एक्सपेरिमेंट को हम आगे अब देखेंगे कि इनटेक क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, वो तो हमने देख लिया। अब गैस रिलीज के लिए जो एक एक्टिविटी है वो यहाँ पर हम चेक करेंगे। ओके, लुक एट फिगर 10.4, कंपेयर द टू सेटअप्स लेबल्ड एज ए एंड बी। तो यहाँ पर एक ए और बी दो सेटअप यहाँ पर बनाए गए हैं। सेटअप ए इज प्लेस्ड इन सनलाइट एंड सेटअप बी इज प्लेस्ड इन द डार्क। तो अगेन यहाँ पर एक को डार्क कर दिया गया और एक को सनलाइट में किया गया। सनलाइट वाला क्या है, फोटोसिंथेसिस करेगा, और डार्क वाला फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। ओके, what difference do you observe in two setup? Do observe air bubble emerging in the inverted test tube in setup A. Gas produced in this setup cause bubble to emerge and get accumulated in the inverted test tube. Which gas is this? तो अब इस तरह का सेटअप क्या है, एक बीकर लिया गया है, यहाँ पर एक प्लांट रखा गया है, इस तरीके से यहाँ पर जो फनल है उसको उल्टा करके रखा गया है और इस टेस्ट ट्यूब को इसके ऊपर लगाया गया है। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब को। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक गैस के बबल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये गैस निकल कौन सी रही है, फोटोसिंथेसिस में जितनी चीजें ले रहे हैं वो तो हमने देखा, अब निकल क्या रहा है उस पर बात करते हैं। जो हमें बबल्स दिखाई पड़ रहे हैं वो कौन से हैं। Oh yes, I remember in our science lab, I have seen similar setup placed under sunlight near window. When sufficient gas was accumulated in the inverter test tube, Barkha Didi placed her thumb on the mouth of the test tube while taking the test tube off the setup. She then quickly inserted a lit matchstick into the tube and the matchstick produced intense flame. तो यहाँ पर इंटेंस फ्लेम क्यों हुई, क्योंकि ऑक्सीजन हेल्प करती है जलने में। शी इन्फर्ड दैट द गैस इन द टेस्ट ट्यूब इज रिच इन ऑक्सीजन, इंडिकेट दैट ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी थी कि फोटोसिंथेसिस को रिलीज करने के लिए में ऑक्सीजन रिलीज करती है। ओके, सो लाइक आपको ऐसा दे सकते हैं कि ये सेटअप है, तो हम इस सेटअप से क्या निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, तो अगर आपने ये चीज़ें इस तरह से डीप में जाके पढ़ी हुई हैं तो आपको तुरंत वहाँ पर आंसर क्लिक करेगा कि दिस एक्सपेरिमेंट वॉज फॉर फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है उसके लिए। ओके, सो नाउ आगे बढ़ते हैं। Photosynthesis in a nutshell. We know that water, sunlight, carbon dioxide from the air and chlorophyll are necessary to carry out the process of photosynthesis that produces carbohydrate. और कार्बोहाइड्रेट एक स्टार्च होता है, जो स्टार्च होता है जो कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, उसी के फॉर्म में वो लीव्स में फूड स्टोर होता है। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस फूड इज एक्चुअली प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अब ग्लूकोज हमारा क्या है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ये याद रखना है। दिस ग्लूकोज नॉट ओनली सर्व एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बट ऑल्सो लेटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टार्च फॉर स्टोरेज। ओके, सो जब स्टोर करना होता है तो वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, जब प्रोसेस होता है तो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। लेकिन जब वो स्टोर करता है प्लांट उस फूड को, ग्लूकोज को, तो वो एज ए स्टार्च स्टोर करता है, और स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। नहीं, छोटी छोटी चीज़ों से क्वेश्चंस वहाँ पे बन जाते हैं।
द वर्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज गिवन बिलो। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन जो है हमारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बाई प्रोडक्ट। ये पूरी यहाँ पर एक पिक्चर के थ्रू भी इसको समझाया गया है। हम लोगों ने काफ़ी डीप में इस पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पढ़ा है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, नोआ अ साइंटिस्ट, मैनी साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड कंट्रीब्यूटेड टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन इंडिया रुस्तम हॉर्मोसजी दस्तूर स्टडीड द अक्रॉस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ही वॉज प्लांट साइंटिस्ट। तो ये कौन थे, प्लांट साइंटिस्ट थे, पौधों के साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। सर्व्ड एज द हेड ऑफ द बॉटनी डिपार्टमेंट और द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बॉम्बे from 1921 to 1935. He studied effect of the amount of water, temperature on photosynthesis. तो इन्होंने बेसिकली क्या पढ़ा था कि वाटर का अमाउंट और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है फोटोसिंथेसिस में। ओके, तो ये थोड़ा सा पॉइंट है इनके बारे में। और इनका जो नेम है, सिंस नए नए जो मैंने आपको पहले बताया, जो नई क्यूरोसिटी बुक्स में नए नए जो इंडिया का एंशियंट हिस्ट्री है रिलेटेड टू द साइंस एंड द इंडियन साइंटिस्ट हैं, उनको इंक्लूड किया जा रहा है यहाँ पर। तो ये नए नाम हैं, आपको सुनने को मिलेंगे। तो एक बार इनको याद रखेंगे, पढ़ेंगे, तो अगर क्वेश्चन इस पर आता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ही एग्जामिन्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, टेम्परेचर एंड द कलर ऑफ लाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे इन्होंने कलर ऑफ लाइट, 3 चीज़ों के बारे में इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है अपने एक्सपेरिमेंट्स में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आते हैं, हाउ डू लीव एक्सचेंजेस गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमने ये तो देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, बट ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, इस पर एक एक्टिविटी भी है, तो इसको देखेंगे। वी नाउ नो दैट फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प तक ऑक्सीजन एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इस पर क्वेश्चन बनता है। जैसा कि वी ऑल नो दैट स्टोमेटा हेल्प करता है। चलिए उसको आगे पढ़ते हैं कि व्हाट इज दिस स्टोमेटा एंड क्या एक्टिविटी है। अगेन एक डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी है। द टीचर में डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी, कलेक्ट अ लीफ फ्रॉम अ प्लांट्स सच एज रियो, मनी प्लांट या ऑनियन, हिबिस्कस, कोलियस और एनी ग्रास। ठीक है, कोई भी इस तरह का हम प्लांट लीफ ले सकते हैं। पुट इन बीकर फिल्ड विथ हाफ वाटर, केयरफुली पील ए थिन लेयर फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। तो लोअर सरफेस ऑफ द लीफ से आप जो है उसकी थिन लेयर को केयरफुली हटाएंगे। ठीक है, इस तरह का एक्टिविटी में बताया गया। प्लेस द पील इन वॉच ग्लास, ये मतलब आपकी लैब में एक्टिविटी होगी। नाउ द टेक अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की स्लाइड बनाकर आपको पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। वाटर को डालने पर क्या हम देखेंगे, यूजिंग फोर्सेप्स ट्रांसफर द पील ऑफ द लीफ फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड ऑफ विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स। तो दिस इज अ लैब एक्टिविटी। Put a drop of ink on the leaf peel with the help of a dropper. Cover the peel with a cover slip and observe it under a microscope. What do you observe? तो इस तरह की एक एक्टिविटी दी गई है लैब में करने के लिए बच्चों को। इसमें दिखाई क्या पड़ेगा, बेसिकली आपको देखना, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो इस तरह के पोर्स यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, जिनको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। और इनका साइज कितना है, 0.1 mm तरह का। तो स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये बच्चों को लैब में दिखाया जाता है एक्टिविटी के थ्रू। और यहाँ पर जो ये आपको दिख रहे हैं वो स्टोमेटा उनको बोलते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। अब ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जैसा कि हमको ये तो पता चल गया है कि वाटर को लेते हैं और मिनरल्स को, लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, कैसे होता है, उसको देखते हैं। All living beings need water to grow. Okay, plants use water in the process of photosynthesis, जो कि हमने समझा। Water along with the minerals present in the soil is taken up to the root of a plant. तो वाटर जो है वो जो मिनरल्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उसको भी अपने साथ साथ लेकर जाता है। ठीक है, मिनरल आर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। हाउ डू वाटर एंड मिनरल टेकन अप बाय द रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इसको समझेंगे। वी कैन स्टडी वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स बाय कैरिंग आउट एन एक्टिविटी। ओके, चलिए इसको हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। For this activity, we require 2 glass tumblers, some water, red ink, and twigs of 2 similar tender plants, preferably with white colored flower. White colored अगर फ्लावर होगा, जैसे सदाबहार है या बालसम है, तो उसमें आपको वो पिंक जो रेड इंक डाल के हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, वो इजीली विजिबल होगा। ओके, चलिए इस तरीके से ये सेटअप लगाया गया है, एक विद वाटर
इस तरह से एक छोटी सी आप ब्रांच ले सकते हैं, उसकी ट्विग बोलते हैं जैसे, और उसमें कुछ लीव्स हैं और साथ में फ्लावर है, ठीक है। वाइट फ्लावर लेंगे तो जब उसमें रेड कलर का एक्सपेरिमेंट देखेंगे, रेड, और इसमें क्या किया, रेड इंक डाल दी है प्लांट ए में और प्लांट बी में। प्लांट बी ए विदाउट एनी कलर है और प्लांट बी जो है वो वाटर में थोड़ी सी रेड इंक डाल दी है। नाउ क्या करने वाले हैं, इस ट्विक्स के थ्रू धीमे धीमे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट डे में। तो ऑब्जर्व दीज प्लांट्स द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे आपको देखना है इन प्लांट को। व्हाट डू यू नोटिस, कंपेयर द प्लांट स्टेम प्लेस्ड इन द टम्बलर। डू यू ऑब्जर्व रेड कलर इन द स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम टम्बलर बी। सो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए कुछ कुछ लीव्स में भी रेड कलर का आपको दिखाई पड़ रहा है, ये फ्लावर भी पिंक कलर का हो गया है, स्टेम में भी कुछ कुछ कलर आ रहा है। दिस मीन्स क्या हो रहा है, अ रेड कलर विजिबल इन द स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स ऑफ द प्लांट इन डी पिक्चर, ओके। How did different plants of the plant acquire the red color? Cut the stem from the upper part of the plant that is not immersed in the red color water. Observe the cut stem using magnifying glass. Do you spot the red color in the stem? How does the red color ink मूव अवर्ड्स। तो यहाँ पर बेसिकली हमें समझ में आ गया है कि ये जब हम यहाँ से इसको कट करके ऑब्जर्व करेंगे इस जगह पे कि रेड कलर यहाँ पर कैसे पहुँच गया। तो दिस मीन्स इनसाइड तक स्टेम में रेड कलर जा रहा है, यहाँ पे किसी वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो हमें पता चल चुका है। लेकिन कैसे हो रहा है तो हमें आगे की में और ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम। तो इसी को यहाँ बताया गया, दिस इज ड्यू टू द थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द जाइलम प्रेजेंट इन द स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स। Okay, just like red ink, minerals dissolve in the water also move up in the through the stem through the xylem. तो जो वाटर के थ्रू मिनरल्स जाते हैं वो जाइलम के थ्रू उनका ट्रांसपोर्ट होता है। नाउ वी नो दैट वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स ऑफ द अदर प्लांट्स थ्रू जाइलम। तो वाटर और मिनरल्स कहाँ कैसे जा रहे हैं, थ्रू जाइलम जा रहे हैं। द वाटर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम इज यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। हाउ डज फूड गेट ट्रांसपोर्टेड। अब हमने देख लिया कि वाटर तो और मिनरल्स तो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं जाइलम के थ्रू, लेकिन फूड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो फूड ही हमारा जो है वो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। चलिए आगे इसको भी देख लेते हैं। We know that leaves transport of food. We know that leaves are primary site for photosynthesis. The food prepared by plants in the leaves is transported to all parts of the plant. This food is transported through the another set of thin tube-like structure are called phloem. तो हमने देखा कि जो वाटर का कंटेंट है वो तो नीचे से ऊपर जाएगा तो इस तरीके से, लेकिन जो खाना है वो लीव्स में बन रहा है तो लीव्स के थ्रू इस तरीके से पूरे ऑल पार्ट ऑफ द जो प्लांट है वहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू। जाइलम के थ्रू हमारा वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये हमने यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड मिनरल्स भी समझ लिया। नाउ नेक्स्ट है, डू प्लांट रेस्पायर। लास्ट एक्टिविटी आती है, क्या खाना तो बनाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी हमने देखा। अब क्वेश्चन ये आता है क्या रेस्पिरेशन भी करते हैं प्लांट्स, जैसा कि हम लोगों ने एनिमल्स में पढ़ा था, रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इन द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी चैप्टर लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग द कैरेक्टरिस्टिक यू लर्न दैट ऑल लिविंग बीइंग रेस्पायर्स। डू प्लांट आल्सो रेस्पायर लाइक वी डू। तो इसके लिए भी एक एक्टिविटी यहाँ पर की गई है, चलिए उसको देखते हैं। सोक सम मूंग बीन सीड्स इन वाटर ओवरनाइट। यहाँ पर हमने क्या किया, ओवरनाइट यहाँ पर मूंग की बीन्स को सोक कर दिया। पुट अ लेयर ऑफ कॉटन इन द कॉनिकल फ्लास्क। ये कॉनिकल फ्लास्क है, कोन की शेप का है, इसमें जो है यहाँ पर वाटर मॉइस्चर करके इसको रख दिया है। मॉइस्चर द कॉटन विद वाटर टू कीप इट वेट। और पानी में सोक करने के बाद क्या किया है, ओवरनाइट सोक करने के बाद हमने उस मूंग को निकाल दिया है और एक कॉटन जो वेट वो कॉटन है यहाँ पर मॉइस्चर करके उसके ऊपर रख दिया। प्लेस द सोक सीड ओवर द वेट कॉटन इन द कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। कवर द माउथ ऑफ द कोनिकल फ्लास्क विद द कॉर्क 2 होल्स। तो ये कॉर्क के साथ इसको कवर किया और यहाँ पर 2 होल हैं। फिर 2 ट्यूब्स A एंड B थ्रू द 2 होल्स ऑफ द कॉर्क, ठीक है। लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर 24 आवर्स। और 24 आवर्स के लिए उसको हमको छोड़ देना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब एंड फिल देम विथ लाइम वाटर। और यहाँ पर क्या है कि 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसमें लाइम वाटर फिल कर देना है। अब हमें आपको याद आ गया होगा कि लाइम वाटर का टेस्ट हम किस में करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए, क्योंकि लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, CO2 की प्रेजेंस में वो मिल्की वाइट कलर देता है, ठीक है, दूधिया रंग का हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा। टेक 2 टेस्ट ट्यूब एंड फिल देम विद लाइम वाटर। कवर द माउथ ऑफ 1 टेस्ट ट्यूब विद अ कॉर्क एंड हैविंग 1 होल इन इट। इस तरीके से
कॉर्क की सहायता से बंद करके एक होल इसमें छोड़ देना। डिप 1 ग्लास टेस्ट ट्यूब इन द टेस्ट ट्यूब थ्रू ए होल इन द कॉर्क, और यहाँ से जो होल किया था ये यहाँ को एक ट्यूब के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट द ग्लास विद द ट्यूब रबर पाइप, ठीक है। कंपेयर बोथ द टेस्ट ट्यूब फॉर एनी चेंज इन कलर। अब इन दोनों में आप कोई कलर चेंज देख रहे हैं क्या? Does the lime water turn milky in both the test tubes? Why does the lime water turn milky in the test tube connected to the flask? Lime water turns milky due to the presence of more carbon dioxide in the flask. तो यहाँ पर क्या हुआ कि कार्बन ये मिल्की हो गया है बिकॉज यहाँ पर मोर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है वो कहाँ से आ रही है? वो हमारे ये स्मोक वाला जो क्रोनिकल फ्लास्क था यहाँ से आ रही है जर्मिनेशन के टाइम। दिस मीन्स यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो ये कब प्रोड्यूस हो रही है? ये है रेस्पायरेशन, क्योंकि रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। बट वेयर डज द कार्बन डाइऑक्साइड कम फ्रॉम? एज वी नो कार्बन डाइऑक्साइड इज नेचुरली प्रेजेंट इन एवरी very small quantity in the air. In the flask, additional carbon dioxide is produced by the seeds as they respire, क्योंकि वो श्वसन क्रिया कर रहे हैं, रेस्पायरेशन कर रहे हैं। ड्यूरिंग रेस्पायरेशन ग्लूकोज, अब रेस्पायरेशन में क्या होता है ये हम लोगों ने एनिमल वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि ग्लूकोज जो है वो ब्रोक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ओके, रेस्पायरेशन के क्वेश्चन हमने एनिमल चैप्टर में भी पढ़ी है। The word equation of the process of respiration is as follows. ग्लूकोज जो खाना बना वो ऑक्सीजन जब इनटेक होगा तो उसके प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, वाटर बनता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। इस रेस्पायरेशन में हमें एनर्जी मिलती है। ये बहुत डीप में हमने एनिमल वाले चैप्टर में पढ़ा है। ओके, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और जो एनर्जी मिलती है रेस्पायरेशन से, उसी से ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट ग्रीन एंड नॉन ग्रीन कैरी आउट रेस्पायरेशन। याद रखना है, चाहे ग्रीन प्लांट हो चाहे नॉन ग्रीन प्लांट हो, सभी रेस्पायरेशन करते हैं। दस प्लांट्स हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर सिंथेसाइजिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड टू गेट एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया है नट सेल। तो यहाँ पर ये नट सेल इज द जस्ट समरी, तो ये हम ऑलरेडी अपनी पीडीएफ में करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम आ जाते हैं पीडीएफ पर। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं पीडीएफ लास्ट में 10 मिनट्स में रिवाइज करा देती हूँ आपके, और ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सो चलिए एक बार समरी देख लेते हैं। हाउ डू प्लांट्स ग्रो, हमने समझा प्लांट्स ग्रो बाय प्रोड्यूसिंग न्यू लीव्स, ब्रांचेस, इंक्रीज इन हाइट एंड स्टेम एंड थिकनेस। जैसा कि कैसे प्लांट हमें समझ में आता है ग्रो होते हैं, क्योंकि जब नई लीव्स प्रोड्यूस होती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, उनकी हाइट बढ़ती है, स्टेम मोटा हो जाता है। ठीक है, ग्रोथ डिपेंड्स किस पर करती है हमारी? सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। नाउ एक्टिविटी एक थी पॉट ए वाली, पॉट बी, पॉट सी, ये हमने ऑलरेडी एक्टिविटी देखी है। एक्टिविटी मैंने यहाँ पर डाल दी क्योंकि मैंने आपको बोला कि एक्टिविटी पर ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस के क्वेश्चंस आते हैं। कंक्लूजन यहाँ से क्या है? बोथ सनलाइट एंड वाटर आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है, हाउ डू प्लांट्स गेट फूड? लीव्स को हम लोग कहते हैं द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। लीव्स कंटेन क्लोरोफिल, अ ग्रीन पिगमेंट दैट कैप्चर सनलाइट। तो ये हमने पढ़ा कि लीव क्या करती है? क्लोरोफिल कंटेन करती है, जो एक ग्रीन पिगमेंट है, और वो क्या करता है? क्लोरोफिल का काम है सनलाइट को कैप्चर करना, एब्जॉर्व करना। ठीक है, एब्जॉर्व कर लेना। प्लांट प्रोड्यूस स्टार्च, अ कार्बोहाइड्रेट इन लीव्स। और प्लांट्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं स्टार्च को, जिसे जो एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। अगेन हमने यहाँ पर चैप्टर में एक एक्टिविटी पढ़ी है, आयोडीन टेस्ट, जो कंफर्म करता है स्टार्च की प्रेजेंस को। स्टार्च के प्रेजेंट में आयोडीन सोल्यूशन जो है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, तो रोल ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल हमने पढ़ा एक्टिविटी 10.3 में। ओनली ग्रीन पैचेस ऑफ लीव्स एक्सपोज टू सनलाइट प्रोड्यूस स्टार्च। अगर नॉन ग्रीन है दिस मीन्स वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है, दिस मीन्स वो स्टार्च प्रोड्यूस नहीं करता है। तो कंक्लूजन यहाँ से निष्कर्ष हमारा क्या निकला था? क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ कमिंग टू द रोल ऑफ एयर यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसके लिए अगेन हमने चैप्टर में एक एक्टिविटी पढ़ी है, वहां से हमने कंक्लूजन निकाला था कार्बन डाई इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नाउ हम आते हैं फोटोसिंथेसिस पर। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में होता है? सनलाइट और क्लोरोफिल। यहाँ पर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो ये हमने बड़े अच्छे से डिस्कस किए। नाउ ग्लूकोज इज यूज फॉर एनर्जी और स्टोर्ड एज स्टार्च। तो ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है रेस्पायरेशन में तो एनर्जी रिलीज होती है, और साथ में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च।
ये हमने पढ़ा। अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ओके, तो इस वर्कशीट में मैंने जो पीडीएफ है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द चैप्टर इंक्लूड किए हैं। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन देखना है, ऑक्सीजन रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कंफर्म कैसे हुआ था एक्टिविटी में, जब बबल आ रहा था फ्लेम टेस्ट में, ठीक है। नाउ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, transport of water and minerals are absorbed by roots and transported by xylem। तो water minerals का transportation कैसे होता है, roots के थ्रू absorb होता है और transport होता है xylem, जो हमारा टिश्यू होता है, आगे चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे। इसके लिए एक्टिविटी हमने कौन सी की थी, रेड इंक वाली, ट्रेवल अप द स्टेम शोइंग वाटर मूवमेंट थ्रू xylem, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अगेन किससे होता है, फूड मेड इन लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम, ये हमने पढ़ा चैप्टर में। स्टोर्ड इन सीड्स, रूट्स एंड अदर प्लांट्स, तो यहाँ पर क्या है, लीव्स से जो खाना बन रहा है वो पूरे जो ऑल ओवर द प्लांट्स है उसमें, बॉडी पार्ट्स में, सीड्स में, रूट्स में, अदर पार्ट्स में थ्रू फ्लोएम ट्रांसपोर्ट होता है। लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, डू प्लांट रेस्पायर, तो प्लांट्स ऑल्सो डू रेस्पिरेशन लाइक एनिमल्स, ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, और फिर उसी एनर्जी से उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन इक्वेशन हमने एनिमल्स वाले में भी पढ़ी थी, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है प्लस वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है। एक्टिविटी हमने कौन सी की इसमें, जर्मिनेटिंग रिलीज CO2 जर्मिनेशन कराया था मूंग का, और वहाँ पर क्या हो रहा था कि CO2 रिलीज हो रही थी, जो हमने लाइम वाटर में टेस्ट किया था। लाइम वाटर का कलर मिल्की हो रहा था, दूधिया हो रहा था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो ऑल प्लांट पार्ट्स ग्रीन और नॉन ग्रीन रेस्पिरेशन, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि जितने भी ग्रीन पार्ट हैं प्लांट्स के या नॉन ग्रीन हैं, सभी रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था जितने ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और अच्छे से आप तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीटेट एग्जाम। थैंक यू।